ऑर्डर कितने बजे तक निकल जाए? रिलीज के लिए तो जान रहे हैं कि एक थाने से 85 लोगों को जेल भेजा गया। पटना में भी रात के अंधेरों में कोर्ट चल रहा था। 11:30 बजे रात में हम लोग बहस किए हैं पटना के कोर्ट में। मान लिया जाए किसी पुलिस वाले को चोट लगी है, एक लोगों से लगी होगी, 87-85 लोगों को, 84 लोगों को कैसे भेजा जा रहा है? रोड पर चल रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उनको उठा के, ऑटो से उठा के उनको जेल भेजा जा रहा है। क्या बात है भाई, पूरा सिस्टम का देख रहे हैं। देखिए, छात्र एक बार फिर से जीत गए हैं। हम फिर से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि जिस मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था उसमें भी उनकी जीत हुई थी, और फिर उसके बाद छात्रों ने जो मांग की थी उसमें भी जीत हो गई है। पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, और इस्तीफा भी हो गया। और दूसरी मांग थी कि जितने भी छात्रों पर मुकदमे हुए हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए, जिन्हें जेल भेजा गया है उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। सरकार ने कल देर शाम एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि सभी बंद छात्रों को तत्काल छोड़ा जाए। लेकिन थोड़ी देर पहले ही हमने परिजनों से बात की है, सीनियर वकील से बातचीत की है, कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही थी। परिजन जो है परेशान थे, लेकिन अभी बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हमारे साथ पटना सिविल कोर्ट के एडवोकेट नदीम जी हैं, नदीम अकरम जी हैं। बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि पूरे बिहार से लगभग 64 FIR को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। एकदम हो गई है। क्या है और रात तक सब देखिए, जो सरकार का आदेश था वह एडवोकेट जनरल के थ्रू पटना सिविल कोर्ट में या पूरे तमाम जिलों के कोर्ट में आ चुका है, APO के पास आ चुका है। उसके बाद APO महोदय पिटीशन फाइल करेंगे विड्रॉ करने के लिए। आज रात तक तमाम टोटल 64 FIR को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है, वो ले ली जाएगी। आज जितने लोग पूरे बिहार से जेलों में हैं, यहाँ का खास करके पूरे बिहार का बात कर रहे हैं, पहली बार आपने देखा होगा कि छात्रों पर AK-47 से प्रशासन के द्वारा गोली चलाई गई, बहुत दुर्भाग्य की बात है। तमाम लोगों को रात तक रिहाई मिल जाएगी। तमाम केसेस के विड्रॉ की प्रक्रिया चल रही है, विड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, जिस मामले को लेकर जिस पल का इंतजार था कि अब तक कोर्ट में APO DPO के पास जो आने थे कागज, वो नहीं आए थे, तो वो कागज आ गए? अभी जस्ट लगभग 10 मिनट पहले कागज आई है। जैसे कागज आया, कहाँ से आया है? वो एडवोकेट जनरल के तरफ से। जी, पटना हाई कोर्ट की तरफ से आया है। उसको तमाम लोगों को सूचना दी है। हम पटना में जितने भी आंदोलन में 50 छात्र जो अभी जेल के अंदर में है, उन तमाम लोगों का फ्री में केस देख रहे थे। क्या एक भी रुपया लिए हैं आप लोगों से? तमाम लोगों का फ्री में इसलिए देख रहे थे कि ये देश के भविष्य है। हो सकता है कल के ये CM PM ये भी हो सकते हैं, ये भी जिला का कमान संभाल सकते हैं, संभालेंगे। APO के पास जो लेटर आया है, आदेश आया है, अब उस पर क्या हो रहा है? हाँ, उस पर APO महोदय के द्वारा पिटीशन तैयार करके, पिटीशन फाइल करके उसको FIR को वापस फाइल किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, कंसर्न कोर्ट में। उसके बाद उसको वापस ले लिया जाएगा। तमाम छात्र, हमको उम्मीद है कि रात तक सब लोग अपने अपने घर तक। ऑर्डर कितने बजे तक निकल जाए? रिलीज के लिए तो जान रहे हैं कि एक थाने से 85 लोगों को जेल भेजा गया। 85 बाद में 2 लोगों का, तो 85 लोगों को एक बार उसको टाइप करने में, उसको लिखने में, मोहर लगने में, सिग्नेचर में समय लगता है। रात तक, देर रात तक तमाम बच्चे लोग बाहर होंगे। मतलब मुझे याद है कि परसों की रात में जिस तरीके से रात 2:30 बजे छात्रों को बेउर जेल भेजा गया, आज उन्हीं रात में छात्रों को बेउर जेल से वापस। आपको जानकारी है पटना में भी रात के अंधेरों में कोर्ट चल रहा था। 11:30 बजे रात में हम लोग बहस किए हैं पटना के कोर्ट में, बच्चों को छुड़ाने के लिए। हमारे देश के भविष्य हैं, इन पर गलत तरीके से एलिगेशन है। जी 8-10 वकील थे, हम भी थे। हम तो 12:30 बजे वापस आ गए थे। हमको थोड़ा दूरी पे यहाँ पे से रहते हैं, तो 11:30 बजे रात में बहस हो रहा है। सोच रहे हैं जेल में डालने के लिए? नहीं, जेल हम लोग बचाने के लिए स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगा था। मान लिया जाए किसी पुलिस वाले को चोट लगी है, एक लोगों से लगी होगी, 87-85 लोगों को, 84 लोगों को कैसे भेजा जा रहा है? रोड पर चल रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उनको उठा के, ऑटो से उठा के उनको जेल भेजा जा रहा है। क्या बात है भाई, पूरा सिस्टम का देख रहे हैं। आज बच्चों की जीत हुई है, छात्रों की जीत हुई है। हम तमाम छात्रों के साथ हैं और रहेंगे। हाँ करम जी, अब तो इस मामले के बाद जब छात्र बाहर आ जाएंगे, तब हर कोई एक चेहरे को याद रखेगा, नदीम अकरम। नदीम अकरम हैं कौन? लोग जानना चाहेंगे, आप खुद बताइए। मेरा ऐसे पेशे से हम वकील हैं, पटना सिविल कोर्ट में वकील है, वकालत कर रहे हैं पिछले 8 साल से। हम हमेशा से सोशल वर्कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। समाज में जो भी लोग हैं,
पैसा तो कमा लिया जाएगा भाई, पैसा कोई बड़ी चीज़ है। लोगों का इस बहाने जितने लोगों की दुआएं मिली है वो हमको नहीं लगता कि हमको आज से 10 साल में भी मिला होगा। तो बस दुआओं के लिए भाइयों का मदद करने के लिए इस लाइन में आए। मेरा ऐसे घर समस्तीपुर जिला के ताजपुर में है। हमारे काफ़ी दोस्त लोग हमको कोऑपरेट करते हैं। बड़ी सफलता भी पाली है जी, हमने ये तमाम छात्रों को, पूरे बिहार के छात्रों को, देश के छात्रों की जीत है और ये बहुत खुशी की बात है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ऑर्डर, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। चलिए, तो आपने नदीम अकरम जी को सुना किस तरीके से बड़ी खुशखबरी इन्होंने दी है। एपीओ को आदेश आ गया है, वो पिटीशन जो है कि लिख रहे हैं, बना रहे हैं। इसके बाद कंसर्न कोर्ट को भेजा जाएगा और फिर वहाँ से तुरंत रिलीज ऑर्डर दे दिया जाएगा, यानी कि आज रात तक जो छात्र हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्या रात तक के स्टूडेंट बाहर आएंगे या फिर मामला फंसेगा कहीं, हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।